नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। असम की राजनीति इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। यह सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि पहचान, जनसंख्या संरचना और राज्य के भविष्य को लेकर टकराव का साल बन चुका है। चुनावी साल में असम का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गौरव गोगोई। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में वह मुद्दा है जिसे बीजेपी घुसपैठ कहती है और कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा बताती है। असम में आज राजनीति सिर्फ विकास, शिक्षा या रोजगार तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे सीधे अस्तित्व की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार यह दावा कर रहे हैं कि राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है और कांग्रेस उस साजिश की संरक्षक बनी हुई है। वही कांग्रेस इन आरोपों को नफरत फैलाने वाली राजनीति करार देती है। हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री जो हैं, अपने तीखे बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वह खुले मंच से कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे हैं कि उसने दशकों तक असम में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि अपना वोट बैंक मजबूत कर सके। हिमंत का कहना है कि कांग्रेस की राजनीति असम के मूल निवासियों की सुरक्षा पे नहीं, बल्कि मियां मुसलमानों को बसाने पर केंद्रित रही है। हाल ही में एक बयान में हिमंत ने कहा कि मेरा असम का हर नागरिक मेरा अपना है, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं राज्य की डेमोग्राफी बदलने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही राजनीतिक लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। यह बयान सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने जैसा माना जा रहा है। हिमंत यह भी कह चुके हैं कि हजार राहुल गांधी और गौरव गोगोई भी मेरे संकल्प को नहीं तोड़ सकते। बीजेपी और खासकर हिमंत बिस्वा शर्मा का सबसे बड़ा आरोप यही है कि कांग्रेस ने दशकों तक असम में अवैध घुसपैठ को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनका दावा है कि 1971 में बांग्लादेश बनने के दौरान लाखों की संख्या में लोग असम आए, जिनमें से बड़ी आबादी वापस नहीं गई और धीरे धीरे राज्य की जनसंख्या संरचना बदलती चली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1951 में असम में मुस्लिम आबादी लगभग 24.6% थी। 2011 की जनगणना में आंकड़ा बढ़ के 34.22% हो गया। कुछ अनुमान के अनुसार यह 40% के करीब पहुंच रहा है। बीजेपी का दावा है कि यह सिर्फ प्राकृतिक वृद्धि नहीं है, बल्कि अवैध घुसपैठ का नतीजा है, जिसने कई जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल दी। 2016 में अब बीजेपी पहली बार असम की सत्ता में आई, तब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने और अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। इसके बाद 2021 में हिमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के साथ यह अभियान और आक्रामक हो गया। एनआरसी अपडेट किया गया, जिसमें लाखों लोगों के नाम बाहर कर दिए गए। इसके अलावा अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, हजारों एकड़ जमीन मुक्त कराई गई और बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। हिमंत सरकार इसे ऑपरेशन पुशबैक कहती है, यानी जो लोग अवैध रूप से असम में रह रहे हैं उन्हें चुन चुन कर वापस भेजा जाएगा। बीजेपी का दावा है कि सिर्फ पिछले कुछ वर्षों में 12 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि ये नेता मियां राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी मियां यात्रा तक कह दिया था। मियां मुसलमान विवाद पे उन्होंने कहा कि मियां मुसलमानों शब्द मैंने नहीं गढ़ा, यह शब्द खुद वो समुदाय इस्तेमाल करता है जो बांग्लादेश से आकर बस गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस शब्द को इस्तेमाल किया है। हिमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मियां समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से मियां समुदाय को परेशान करने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी वे असम नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस अब असम के मूल निवासियों की चिंता नहीं करती, बल्कि सिर्फ उन लोगों के हितों की राजनीति कर रही है जिन पर घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। एक कार्यक्रम में हिमंत ने यहाँ तक कह दिया, देश का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड तक हर भरे घोटाले की कहानी इसी परिवार से जुड़ी है। इन बयानों के बाद कांग्रेस बैकफुट पे नजर आई, लेकिन उसने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी असम में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह कांग्रेस की उसी कमजोरी पर वार कर रहे हैं जिसका जवाब पार्टी के पास ठोस रूप से नहीं है। दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस के शासनकाल में असम में जो जनसांख्यिकीय बदलाव हुए
उस पर पार्टी खुलकर सफाई नहीं दे पाई। राहुल गांधी और गौरव गोगोई असम में लगातार दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन हेमंत की आक्रामक राजनीति के सामने कांग्रेस का नैरेटिव कमजोर पड़ता दिख रहा है। यहां तक कि AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल भी बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हेमंत इसे उल्टा अपने पक्ष में भुनाते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी मियां मुसलमानों को बचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। असम की राजनीति अब डेमोग्राफी वॉर बन चुकी है। बीजेपी से राज्य की पहचान बचाने की लड़ाई बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति बता रही है। बीजेपी का तर्क है कि सीमित संसाधनों वाले राज्य में अवैध घुसपैठ से रोजगार, जमीन और सरकारी योजनाओं पर असम के मूल निवासियों का अधिकार छिन रहा है। यही नहीं, पार्टी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम दौरे के दौरान कहा, कांग्रेस ने घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर असम की डेमोग्राफी बिगाड़ी। बीजेपी सरकार ने 12 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई है। तीसरी बार सरकार बनाई है, एक घुसपैठियों को असम से बाहर करेंगे। हेमंत सरकार ने असम में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर नए कानून लागू किए हैं, ताकि अवैध रूप से जमीन पे कब्जा करने वालों पे लगाम लगाई जा सके। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे और राज्य की जनसंख्या संरचना में कृत्रिम बदलाव को रोका जा सकेगा। बीजेपी इसे कांग्रेस के पापों को सुधारने की प्रक्रिया बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे एक तरफा कार्रवाई और सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला कदम कह रही है। असम में अगले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ही असम की पहचान, संस्कृति और भविष्य की रक्षा कर सकती है। वही कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दे पर केंद्रित रखा जाए, लेकिन बीजेपी का नैरेटिव फिलहाल ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की आक्रामक राजनीति राहुल गांधी की उस छवि को चुनौती दे रही है, जिसमें वह खुद को सभी वर्गों के नेता के तौर पर पेश करते हैं। असम में राहुल गांधी को बीजेपी समर्थकों द्वारा बाहरी नेता के तौर पर दिखाया जा रहा है, जबकि हेमंत खुद को असमीय अस्मिता का रक्षक बता रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसका एजेंडा बेहद स्पष्ट है: घुसपैठ पे सख्त कार्रवाई, डेमोग्राफी में बदलाव रोकना, अवैध कब्जों से जमीन मुक्त करना और असम के मूल निवासियों के अधिकारियों की रक्षा करना। वहीं अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठिए न असम का भला कर सकते हैं न देश का। वे सीमित संसाधनों पर बोझ हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी बार बार दोहरा रहे हैं कि चाहे राजनीतिक कीमत कुछ भी हो, वह असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नहीं रहने देंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बीजेपी के इस नैरेटिव को कैसे तोड़े। पार्टी बार बार कह रही है कि बीजेपी घृणा और डर की राजनीति कर रही है, लेकिन असम की जमीनी सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में लोग घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंतित है। जब तक कांग्रेस इस चिंता का ठोस समाधान और विश्वसनीय जवाब नहीं देती, तब तक हेमंत बिस्वा शर्मा का हमला असरदार बना रहेगा। असम की राजनीति अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई, यह राज्य की पहचान, संस्कृति और भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी इसे अस्मिता और सुरक्षा की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र, समावेशिता और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई बता रही है। लेकिन इस टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असम की जनता इस चुनाव को डर और पहचान की राजनीति पे तय करेगी या फिर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर फैसला करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच असम की राजनीति में जो टकराव देखने को मिल रहा है, वह सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो राजनीतिक सोच और दो अलग अलग विजन की लड़ाई है। बीजेपी जहां असम को घुसपैठ से मुक्त राज्य बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे समाज को बांटने की राजनीति बता रही है। लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा बन चुका है कि असम की राजनीति का केंद्र बिंदु घुसपैठ और डेमोग्राफी ही बन गया है। अब देखना यह होगा कि चुनावी रणभूमि में जनता किस नैरेटिव पे भरोसा करती है, हेमंत बिस्वा शर्मा के आक्रामक राष्ट्रवादी एजेंडे पर या राहुल गांधी और कांग्रेस के समावेशी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।